Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlog. Another day, another vlog is here. जो है मैं आज vlog की शुरुआत मेरे बाहर जाने से हुई थी. मैं हॉस्पिटल जा रही थी चेकअप के लिए, जो एक होम्योपैथी क्लिनिक है. तो मैं वहाँ जा रही थी और वहाँ से मेरा चेकअप वगैरह हो गया. दवाई वगैरह मैंने ले ली है 7 डेज़ की. और फिर मैं वहाँ से सुमैया के घर चली गई. वो उसको कुछ थोड़ी बात करनी थी और मुझे भी मेरे भाईजान से जो है इंटरव्यू के रिलेटेड बात करनी थी, इसलिए मैं वहाँ पे चली गई. तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई. फिर वहाँ से जो है अब मैं घर आ गई हूँ. घर आकर जो है अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि ज़ोहर का वक्त हो चुका है. 1:37 हो रहे हैं इस वक्त. तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, खाना खाऊँगी. अभी तो है घर पे फ़रीन और हुरैन ज़ैनब सब कुछ आ चुके हैं, तो बस उनके साथ जो है एंजॉय करूँगी. फिर मिलते हैं आपको इफ्तारी में इंशाल्लाह. अब जो है मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है. अब है ना इफ्तारी की तैयारी करते हैं. आपके घर में भी ऐसे होता है क्या? रमज़ान के टाइम पे यही रूटीन होता है कि नमाज़ पढ़ो, ये वो, फिर इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी का ये वो. आज थोड़ा जो है मेरा वक्त शूट करने में नहीं गया है. मेरा ज़्यादातर वक्त जो है मैंने आपको कहा था कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आया था, बस उसकी प्रोसीजर में ही मेरा वक्त ज़्यादा कुछ लग गया था. तो मैं ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं कर पाई हूँ. तो यही सब मुझे बोलना था आपको. बस आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए खैर का मामला करे, कि अगर ये मेरे लिए बेहतरी है तो अल्लाह इसके रास्ते आसान करे और ये मेरा काम जो है जल्दी आसानी से हो जाए. एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट होना ये आसान नहीं होता, जो कि अब मुझे शिफ्ट होना है रमज़ान के बाद. तो अभी ही मेरा दिल धक 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 कर रहा है. पता नहीं मैं कैसे करूँगी, कैसे रहूँगी. नई सिटी, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करें. जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं इफ्तारी के वक्त में या नमाज के वक्त में, मेरे लिए ख़ास करके दुआ करें कि मेरी सेहत भी अच्छी रहे. और जो है अगर ये मेरे लिए खैर हो, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह मेरे रास्ते आसान करे. इतनी सी दुआ करिए. अब चलिए मैं तैयारियां करती हूँ इफ्तारी की. मिलते हैं इफ्तारी में इंशाल्लाह. यहाँ पे जो है अम्मी असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और अब्बा जो है इफ्तारी का सामान लाने के लिए गए थे. अभी अब्बा इफ्तारी का सामान लेके आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी ताकि वो सामान लेकर आए और सब मैं सामान निकालूँ और फिर इफ्तारी की जो है फ्रूट वगैरह कटिंग करूँ. मेरे पापा ने कहा है मुझसे कि कुछ मत बनाना घर में, मैं बाहर से सब कुछ लेकर आऊँगा. और आज वैसे भी जो है मेरे प्रोसीजर में बहुत टाइम चला गया था, तो मुझे कुछ बनाने के लिए मिला ही नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे और अम्मी को. मैं चाहती थी आज आपके साथ कुछ नई रेसिपी शेयर करूं, बट नहीं पॉसिबल हो पाया. तो बस वो जो है मैं यहाँ पे इफ्तारी की जो है तैयारियां कर रही हूँ.
फ्रूट्स कट करके ले लिए हैं, कुछ फ्रूट्स मैंने फ्रिज में रखे हैं कल मेरे लिए खाने के लिए। यहाँ पे जो है अब्बा दस्तरखान लगा रहे थे और जो सारी जो प्लेटें हैं बाहर ला कर रख रहे थे। मैं इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। अगर मैं सब करने लगूँगी तो शूट कौन करेगा, इसलिए तो अब्बा प्लेटें लगाते हैं रोज़। यहाँ पे जो है प्लेटें लग रही है। अब जो है दुआ का वक्त था, दुआएं कर रही थी। जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ कि बहुत सारी दुआएं करिएगा सबके लिए, सबकी मग़फ़िरत के लिए। ख़ास करके मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे जो बच्चे हैं तीनों, मतलब जो सुमैया फ़रीन के बच्चे हैं, हुरैन, ज़ैनब और मोहम्मद अज़ान जो सुमैया का बेटा है, उन सबको अपनी दुआओं में ख़ास करके ज़रूर याद रखिएगा। और जो ये मेरे इंटरव्यू का जो चल रहा है उस लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा ताकि अल्लाह जो है मेरे रास्ते आसान करे इंशाअल्लाह। जो मेरे पापा ने कहा है कि उन्हें पापड़ जो होते हैं वो खाने हैं, तो मेरे अम्मी ने वापस उनको तले फिर यहाँ पे रख दिए हैं। अब जो इफ़्तार का वक्त हो गया था, जो आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ से मतलब नियत पढ़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो अम्मी अब्बा बैठ गए इफ़्तारी के लिए और जो है हम दुआ कर रहे हैं, इफ़्तारी कर रहे हैं, रोज़ा जो है खोल रहे हैं, रोज़े की नियत जो है पढ़ रहे थे। उसके बाद तो फिर देखते हैं। यहाँ पे जो है इफ़्तारी का वक्त हो गया था, आसपास जो मस्जिदें हैं उसमें से तो नियत पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, तो फिर हमने भी नियत जो है पढ़ी, दुआएं पढ़ी और इफ़्तार का वक्त हो गया, रोज़ा जो है खुल गया। इसके बाद जो है हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मेरे अम्मी चाय बना रहे थे, मैं उनको आवाज़ लगा रही थी कि आप चाय लेकर यहीं पे आ जाओ, तो मैं वही उनको बात करने के लिए किचन में जा रही हूँ कि आप चाय लेकर मेरे रूम में आ जाइए, हम चाय पीते पीते बात करेंगे। उसके बाद जो है हमने चाय पी, थोड़े से गपशप किए, थोड़ी सी बातें की और फिर बाद में जो यही जो सब रूटीन है वही हम रूटीन करें। और चाय पीने के बाद तो है इसके बाद जो होगा इशा की नमाज़ होगी, तरावी होगी। तरावी के बाद तो डिनर का टाइम है। डिनर तो मम्मी पापा नहीं करेंगे क्योंकि इफ्तारी में जो कुछ लाए थे वही खा के तो पेट फुल हो गया होगा उनका, तो रोज़ जो है डिनर नहीं करते हैं। मैं डिनर करती हूँ क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी होती है और मैं इफ्तारी में कुछ नहीं खाती क्योंकि तली हुई चीज़ थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। ये था मेरा आज का दिन, आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को जो है मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरी वीडियोस को जो है लाइक करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।